Hello students, today we start new topic in the chapter 4 moving charges and magnetism. So last time we have discussed one important law, that was Biot-Savart law and its applications. So in the sequence of these laws, the next is Ampere's circuital law. So students, please remember this Ampere's circuital law is equivalent to the Gauss law in electrostatics. आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में गॉस लॉ स्टडी किया था, उस गॉस लॉ के जैसा ही इस चैप्टर में एम्पियर्स सर्किटल लॉ है. इट इज़ रिलेटेड टू द एनक्लोज्ड करंट. सपोज देयर इज ए करंट इन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स. तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अगर हमारे पास है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो उन फील्ड लाइन मतलब ये एक क्लोज्ड पाथ है, इस क्लोज्ड पाथ के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होगा वो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट एनक्लोजिंग इन द पाथ के इक्वल होगा. सो एम्पियर सर्किटल लॉ is also used to find the magnetic field due to enclosed current. but difference क्या है? enclosed current in symmetrical situations. symmetrical situations में जो enclosed current, enclosed किसके अंदर current enclose होगी? current will be enclosed in a path. So according to this law, the line integral of magnetic field, you know line integral B dot dl, closed line integral along closed path is equal to the mu naught times total current passing through the surface enclosed by the closed path. तो ये this is a straight conducting wire carrying current I and magnetic field is like this. So we consider small element. तो इसको हमें कैसे प्रूव करना है? हम इसको प्रूव कर सकते हैं closed line integral B dot dl is equal to mu naught into I total. तो हम कैसे करेंगे इसको? हमने स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड और dl आर इन द सेम डायरेक्शन. सो b dl cos 0, b is taken out, small portion length is dl. what is the length of the entire circle? it is 2 pi r. so 2 pi r और b यू हैव डन इन द प्रीवियस टॉपिक बायो-सावर्ट लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन थी, उसका फर्स्ट स्पेशल केस था कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन r. तो ये b की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी और क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ dl इज 2 pi r. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस इज म्यू नॉट i. So this is how we have proved the Ampere's circuital law. So this Ampere circuital law is stated as closed line integral of B dot dl is equal to mu naught I total. So it has three applications. So first application is magnetic field due to a current carrying solenoid. So now we start applications of Ampere's circuital law. So student, magnetic field due to a current carrying solenoid, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि भाई सोलिनॉइड क्या होती है. अगर किसी लॉन्ग वायर को coiled in the form of a spring, suppose there is a rod and wire is wound in the form of a spring, then it becomes a solenoid. if current is passed through the solenoid, अगर इस solenoid में current पास कर देते हैं तो magnetic field is produced. तो magnetic field lines कैसी होती हैं? इधर नॉर्थ से निकल के साउथ पे एंटर करती हैं और अंदर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ और बाहर भी जो लोअर साइड है ये भी. तो आप ये देख रहे हैं जो अपर पार्ट है सोलिनॉइड का उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो लोअर पार्ट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपोजिट हैं. दे आर कमिंग लाइक दिस, इस तरह का लूप बना रही हैं और ये इस तरह का लूप बना रही हैं. तो आउटसाइड द सोलिनॉइड की मैं बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजन आउटसाइड द सोलिनॉइड. इन अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इक्वल एंड अपोजिट. सो देर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड. देर इज वेरी वेरी वीक स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड, बट देर इज ए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड. तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ सारी फील्ड लाइंस सॉलिड सोलिनॉइड के अंदर इंडिकेट कर रही हैं. सो स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश्ड इन द करंट कैरिंग सोलिनॉइड इनसाइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड. ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार ये रीड कर देता हूँ जो मैंने एक्सप्लेन किया है. सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटेड लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स. हेलिक्स मतलब जो स्पाइरल फॉर्म होती है. द लेंथ ऑफ सोलिनॉइड इज वेरी लार्ज. ये लेंथ होती है सोलिनॉइड की. दिस इज लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड. The length of solenoid is very large in comparison to its diameter. When current is passed through the solenoid, then magnetic field is produced inside it. At points
outside the solenoid the magnetic field due to neighboring loops oppose each other and effective magnetic field becomes weakened almost zero. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट बात है कि सोलिनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर होता है. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट. तो सपोज इस सोलिनॉइड का जो लेंथ है वो L है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है और इसमें करंट I है. तो हम इसको कैसे ड्राइव कर पाएंगे? सो दिस इज अनदर डायग्राम विच इज यूज्ड टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड. तो यहाँ पर ये एक सोलिनॉइड का मैंने एक स्ट्रेट डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है और ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें दिखाया है. इसमें मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज दिस करंट कैरिंग कॉइल इज वाउंड ओवर इट. इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल इज वाउंड. तो नाउ व्हाट वी डू, दीज आर द assumptions. Capital N is the total number of turns, L is the length of solenoid, so small n is the number of turns per unit length. This is important, this symbol throughout it will be used. Small n is equal to number of turns per unit length. तो अब हमें यूज करना है एम्पियर सर्किटल लॉ. एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूज्ड फॉर क्लोज्ड लूप. सो वी कंसीडर ए क्लोज्ड स्क्वायर शेप लूप ऑफ साइड L. तो क्या करेंगे, अब इस क्लोज्ड लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेंगे, लाइन इंटीग्रल लेंगे. ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल लेने के लिए क्या होगा, लाइन इंटीग्रल लेने के लिए ये B डॉट डी एल पी क्यू आर एस के लॉन्ग P टू Q, Q टू R, R टू S, S टू P. अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, P से Q में जब जाएंगे तो एंगल बिटवीन B और DL 0 डिग्री है. तो B DL cos थीटा, थीटा इज 0. Q से R में B और DL के बीच में स्टूडेंट्स एंगल 90 डिग्री है. और R से S में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है क्योंकि R से S वाली जो लाइन है दैट इज आउटसाइड द सोलिनॉइड, सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0. और S से P में भी थीटा 90 है. सो दीज टू टर्म्स बिकम 0 और दिस इज ऑलरेडी 0. सो ओनली वन टर्म इज लेफ्ट, P टू Q, B DL और B is taken out. So total length from P to Q is L. So this is BL. Now what is Ampere circuital law? ये जो closed line integral है इस path के along, this is equal to mu naught times the total current. Now what is total current? This is important. आप ये देखें कि इसमें wire is wound, वायर इज वाउंड. तो इस पूरी लेंथ में कितना यहाँ पर करंट आएगा, ये देखिए ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें कि एक टर्न में I करंट है और यूनिट लेंथ में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो L लेंथ में कितने हो जाएंगे NL. और एक टर्न में करंट I है तो NL में कितनी हो जाएगी NLI. सो दिस इज द टोटल करंट. सो यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो, आप इसको क्लियर समझें. टोटल करंट विल बी NLI. सो L इज कैंसिल्ड. So B is equal to mu naught Ni. So this is the expression for magnetic field due to a current carrying solenoid. So students this is important. If solenoid is wound over a material core, मतलब ये तो हमने एयर कोर सोलिनॉइड, जो सोलिनॉइड का अंदर का मीडियम है वो एयर है. अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर लपेटते हैं तो यहाँ आ जाएगा म्यू और म्यू की जगह आएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट. सो बी डैश इज ग्रेटर देन बी. सो दिस इज हाउ वी हैव डन वन एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉर अनदर एप्लीकेशंस. ओके, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच.